हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और अपन चल रहे हैं अब एक नया पॉइंट पर। मृदा विज्ञान पूरी हो चुकी है, अब चल रहे हैं अपन लोग नया पॉइंट, इसका नाम है सीड। क्या नाम है? सीड। सीड को क्या कहता है? बीज कहा जाता है। अब देख लो भाई, एग्जाम में हर बार का एक क्वेश्चन सीड में से आता है। हर बार का एक क्वेश्चन सीड में से आता है ना। तो अपन क्या पढ़ेंगे आज? सीड पढ़ेंगे। मैथ में टॉपिक है, 2 क्लासों का है सीड, और 2 क्लास 30-30 मिनट की बढ़ेगी, और दोनों में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन? 1 या 2 क्वेश्चन आपको आराम से यहाँ मिल जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और अपन पढ़ते हैं सीड के बारे में। सबसे पहले तो परिभाषा सुन लो। एक परिभाषा क्या होती है सीड की, तो सबको पता है परिभाषा के बारे में। 2 परिभाषा है सीड की कि बीज कहते किसे है। एक तो छोटी सी परिभाषा है, बहुत ही छोटी परिभाषा जो आपको आराम से आ जाएगी। पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। अरे हो गया याद? पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है, सीड कहा जाता है। दूसरी बात, अगर ये याद हो आप लोगों को, सस्ती वाली सरल याद ना हो तो लंबी याद कर लो। आप होशियार हो पढ़ने वाले, और लंबी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या होती है? पौधे का जड़, तना, पत्ती या वह भाग जिसमें अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं भाई? बीज ही बोलते हैं। अरे कोई पूछेगा, मैंने इतना जरूर पूछ ले कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है, तो आप लोग अंदाजा लगाना क्या बोलते हैं? उसको सीड कहा जाता है। सीधा बोलते भाई। आपसे ये परिभाषा तो ऐसे बोलेगा ना एग्जाम में कि भाई हाँ सीड किसे कहते हैं यार, आप जेट में लेके बैठ के सीड की परिभाषा देने का, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना सा जाएगा के परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है? बीज, तना, पत्ती, फूल, फल, कुछ भी। तो आप क्या करोगे? बीज करोगे। या पौधे का वह भाग, जड़, तना, पत्ती में से कोई सा भी हो, तो अपने समान संतति उत्पन्न करने जिसमें क्षमता होती हो, वो क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। क्या तो कोई दिक्कत है क्या? एक बीज वो होता है जिसमें मान लो कि अब जड़ है, तना है, पत्ती है, अब ये भी बीज ही कहलाएंगे। इसमें अगर ऐसी क्षमता हो, जिसमें मान लो कि आलू के कंद में क्षमता होती है, होती कि नहीं होती? आलू के अंदर में नया आलू उग जाता है, प्याज में होती है, उसको बल्ब में क्षमता होती है, लहसुन के क्लोव में क्षमता होती है। ऐसे ना जिनमें ये क्षमता पाई जाए वो क्या कहलाएगा? बीज कहलाएगा। अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो वो क्या होगा? बीज होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आपसे पूछेंगे ये बीज कितने प्रकार का होता है? बीज कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले आप लिख लो बीज के प्रकार। बीज के प्रकार तो मैं आपको बता दूं, बीज 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो बीजों के नाम याद कर लो। अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि वो बीज हमें याद है, आधारी, मूल केंद्रक, न्यूक्लियस है ना, फटाफट बोल जाता है ना, फिर जब एग्जाम में आता है उनसे होता है नहीं। किसी चीज़ को अगर तरीके से याद करते हो तो वो आपको जरूर हाँ आ जाएगी। तरीके से पढ़ना चाहिए। ये लोग ऐसे तो फास्ट तरीके से पढ़ के निकल जाते हैं, फिर जब पूछते हैं ना फिर एक भी नहीं आता। आप आराम से केक वो क्लियर करते जाओ कि हाँ ये मूल केंद्रक है, ये प्रजनक है, ये आधारी है, ये पंजीकृत है, ये सर्टिफाइड है। एक केक क्लियर करोगे तब जाके होगा, सीधा नहीं होगा। सबसे पहले तो आप क्लियर ऐसा करो, बीज 5 प्रकार के होते हैं और मुख्यतः बीज 4 प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, भारत में बीज 4 प्रकार के, बाकी बीज 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें से एक का नाम है न्यूक्लियस सीड। कौन सा सीड? न्यूक्लियस सीड। तो 2 नंबर, 2 का नाम है ब्रीडर सीड। नाम है ब्रीडर सीड। तीसरे का नाम है फाउंडेशन। कौन सा सीड? फाउंडेशन सीड। फिर 4वें का नाम है रजिस्टर्ड सीड। कौन सा? रजिस्टर्ड सीड। और फिर 5 नंबर का नाम है सर्टिफाइड। कौन सा सीड? सर्टिफाइड। ये लो भाई, बीज के 5 प्रकार। एक का नाम न्यूक्लियस सीड,
एक का नाम ब्रीडर सीड, एक का नाम फाउंडेशन सीड, और एक का नाम रजिस्टर सीड, और एक का नाम सर्टिफाइड सीड। न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड, ये 5 प्रकार के बीज होते हैं। अब एक बार तो इंग्लिश में याद कर लो, अब जिसको इंग्लिश में याद हो गया उनके लिए अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो हिंदी में याद करो। 1 नंबर वाले का नाम होता है मूल केंद्रक बीज। कौन सा बीज? मूल केंद्रक बीज। 1 नंबर का मूल केंद्रक बीज। अगर ये नहीं आता है तो फिर ये लिखा होगा न्यूक्लियस। कौन सा? न्यूक्लियस देख लेना, न्यूक्लियस सीड समझ आना, वो कौन सा होता है? मूल केंद्रक ही होता है। दूसरा है ब्रीडर, ब्रीडर का मतलब होता है प्रजनन। न्यूक्लियस तो आप पढ़े होंगे, अब अभी कोशिकाओं के केंद्र वाला वो है ना, न्यूक्लियस केंद्र के नाम, ऐसा नाम लिखा होगा, वहाँ सुना होगा न्यूक्लियस केंद्रक है ना ऐसे। मूल केंद्रक, ब्रीडर का मतलब ब्रीड करवाना, ब्रीडर करना, प्रजनन है ना, तो वो भी आपका आ जाएगा नाम से ही। ब्रीडर का मतलब क्या होता है? प्रजनन सीड, प्रजनन बीज। ठीक है। एक होता है फाउंडेशन सीड। क्या होता है? फाउंडेशन, फाउंडा, फाउंडेशन, फाउंड आधार है ना, आधार बोलते हैं, आधारी बीज, आधारी बीज। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? आधारी बीज। एक होता है रजिस्टर्ड, कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया, रजिस्टर हो गया, या आपने क्या रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पंजीकृत। क्या होता है? पंजीकृत बीज। कौन सा बीज? पंजीकृत बीज। एक का नाम है सर्टिफाइड, या लो सर्टिफाइड होगा, सर्टिफिकेट मिल गो अपन तो जॉब लावा को सर्टिफिकेट मिल गो, मतलब या मैं तो चाहे 12वीं को सर्टिफिकेट लिया या मतलब प्रमाण पत्र लिया है ना। तो सर्टिफाइड का मतलब होता है प्रमाणित। क्या होता है भाई? प्रमाणित। सर्टिफाइड का प्रमाणित। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हिंदी के अंदर करप्ट होता है, लेकिन वो इंग्लिश में बहुत इजी होता है, इसलिए जब भी पेपर करो तो एक बार इंग्लिश का देख लेना और पास में उसका हिंदी और देख लेना। हिंदी अगर इसमें नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन के अंदर, हिंदी में कहा गड़बड़ है, तो वो इंग्लिश में जरूर आपको सही मिलेगा। तो हिंदी जहां पर भी देख लेना, पेपर में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर आपको हिंदी में नहीं आएगा, लेकिन उसका आंसर इंग्लिश देख के तुरंत समझ जाओगे। तो वो क्या करेंगे, वो उसका कोई ऐसा वर्ड बना के देंगे जो प्योर हिंदी का होता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तब आप वो नहीं कर पाओगे। इसलिए उसका पास का देखना कि वो इंग्लिश में वहाँ क्या दे रखा है। जैसे मान लो क्या फाउंडेशन है, आधारी बीज, अब वहाँ पर इसको मातृ बीज बोल दे, हिंदी में बोल दे मातृ बीज, और पूछ ले कि इस पर कैसा टैग लगाया जाता है, मातृ बीजों पर कैसा टैग होता है, तब आपको वहाँ समझ नहीं आएगा भाई मातृ बीज। अब मान लो आपका पढ़ा हुआ है और किसी का पढ़ा हुआ ही ना हो, फिर वो क्या करेगा। तो एक बार उस ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखना, वहां लिखा होगा फाउंडेशन सीड, समझ आना फाउंडेशन का मतलब आधारी बीज, और फिर निकाल लेना, मूल को छोड़कर सबके पीछे नहीं कर दो, समझे, ऐसे निकाल लेना, आपको आ जाएगा ना आराम से। अब देखो आगे एक एक बारे में। सबसे पहले देखो पहला बीज न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज। कौन सा बीज? मूल केंद्रक बीज। देखो भाई क्या होता है मूल केंद्रक बीज, क्या होता है? ये किसी भी बीज का तैयार होने वाला सबसे प्राथमिक बीज होता है। अच्छा, मूल केंद्रक का नाम आता है, आप समझ गए, हाँ पहला बीज होता है, इसमें इतनी होती है इतनी होती है, लेकिन आप एक एक लाइन को फिर बोल रहा हूँ, एक एक लाइन को आराम से समझ लेना कि हाँ मैं 5 बात बताया किसी की, भाई मैंने इसकी जो 5 बात आपको बताऊंगा वो 5 बातें याद रखनी है कि हाँ ये वाला होता है, वो भी लाइन से याद करना आप लोग, ठीक है। कैसे? जैसे मूल केंद्र के बीज मैंने यहाँ लिखा दिया, मूल केंद्र क्या लिखा दिया, सबसे पहली बात यह है किसी भी बीज का, किसी भी बीज का प्रारंभिक या पहला बीज होता है ना, कोई भी बीज हो उसका सबसे पहला बीज कौन सा होता है? मूल केंद्र का बीज होता है। यह बहुत ही कम संख्या में होता है, यह बहुत ही कम संख्या में होता है, प्राथमिक बीज है ना, ये बहुत कम संख्या में होता है, यह बहुत ही कम संख्या में होता है। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या भाई? ओ छे कोई भी बीज हो, बीज को पहलो भाग छे मूल केंद्रक, तो पहलो भाग मूल केंद्रक छे, और एक अंदर है ना बीज की संख्या बहुत कम होती है, बहुत ही लिमिट का ही होता है ये। इसे व्यम पादप प्रजनक,
से स्वयं पादप प्रजनक अपनी देख रेख में उगाता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? से स्वयं पादप प्रजनक अपनी देख रेख में उगाता है। किसे? अरे किसे उगाता है? मूल केंद्र के बीज को पादप प्रजनक अपनी देख रेख में उगाता है। फिर अगली बात, यह बीज किसानों को नहीं दिया जाता। ठीक है, यह बीज किसानों को नहीं दिया जाता क्योंकि ये लिमिट का ही होता है और बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए यह बीज किसानों को दिया नहीं जाता। ये याद कर लेना, कोई नहीं देता किसानों को ये बीज। अब बात करें इसकी आनुवंशिक शुद्धता की, बात करें कि इसमें कितना परसेंट शुद्ध होता है। बिल्कुल जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है आनुवंशिक शुद्धता, इसकी बात करें तो पूरा पूरा 100%, पूरा 100% क्या होता है? ये शुद्ध होता है भाई। पहले ये याद कर लो कि मूल केंद्र के बीज में आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? पूरी 100% होती है। और इस बीज के थैलों पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगाया जाता। अरे समझ गया कि इस बीज पर किसी भी प्रकार का टैग मतलब कोई भी मार्का इस बीज पर नहीं होता है। ये प्राथमिक बीज होता है, आनुवंशिक 100% होती है। स्वयं पादप प्रजनक या कोई विश्वविद्यालय होता है ना, वो अपनी देख रेख में उसको उगाता है। ये लिमिट में होता है और किसानों को इसको नहीं देते। मारो स्क्रीनशॉट, फिर चले आगे। स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे चलेंगे भाई। स्क्रीनशॉट मार लो, आप पढ़ेंगे इसके आगे वाला। ठीक है, अब देखो 2 नंबर का बीज है, इसका नाम है ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। क्या प्रजनक बीज? अब पहला क्वेश्चन याद करना भाई इसका। अरे आराम से एक को याद कर लो, 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा, एक में से क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को, गारंटी है। मिला के देख लेना, जब वापस आओगे यहीं से लिखा हुआ आपको दिख जाएगा और वो आपको करना पड़ेगा, तो अच्छे से समझोगे तो आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब दूसरा नाम है ब्रीडर सीड, प्रजनक सीड। इसका क्या नाम होता है? अब देखो, यह मूल केंद्र के बीज से बनाया जाता है। यह मूल केंद्र के बीज से बनाया जाता है, याद कर लो भाई। किससे बनता है? मूल केंद्र के बीज से बनाया जाता है। कौन सा? ब्रीडर। दूसरी बात क्या है? इसे भी पादप प्रजनक या कृषि विश्वविद्यालय अपनी देख रेख में उगाता है भाई। ये भी बहुत कम मात्रा में होता है, ये भी वो अपनी देख रेख में उगाता है। कौन? पादप प्रजनक या कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी देख रेख में उगाती है। और फिर अगला क्वेश्चन भी आप याद कर लो। याद हो गया कि कोई भी कृषि विश्वविद्यालय या पादप प्रजनक अपनी देख रेख में उसे उगाता है। यह भी किसानों को नहीं दिया जाता, यह भी किसानों को नहीं दिया जाता। कोई ये भी नहीं देते, ये भी कम मात्रा में होता है, ये नहीं दिया जाता, किसानों को बिल्कुल नहीं देते बीज। अब अगली बात, इसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? पूरी 100%। ये भी पूरा 100% क्या होता है भाई? शुद्ध होता है। प्रजनक बीज भी 100% क्या होता है? शुद्ध होता है, मूल के अंदर से तैयार होता है। इससे भी पादप प्रजनक या को कृषि विश्वविद्यालय बनाता है। यह भी किसानों को नहीं दिया जाता क्योंकि ये भी लिमिट में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इसकी आनुवंशिकता पूरी 100% होती है। चलो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। अच्छा सुनो, एक रह गया इसका, एक इसका रह गया। इसके ऊपर टैग लिख लो इसका। इसके ऊपर पीला या सुनहरा पीला टैग लगाया जाता है।
नीला या सुनहरा पीला टैग लगाया जाता है। टैग ट्रिक से याद कर लो। पहले क्या पढ़े थे, मूल के अंदर, दूसरा ब्रीडर, तीसरा आधारी, और 4 नंबर सर्टिफाइड, क्योंकि रजिस्टर अपने यहाँ पे होता नहीं है। अगर आपसे बोले कि टैग, तो ऐसे लिख लेना कि मूल के अंदर को होता नहीं है, तो ट्रिक से याद कर लो, मूल को छोड़कर, मूल को छोड़कर बाकी सबकी पीसनी कर दो। क्या कर दो? पीसनी कर दो। मूल को तो छोड़ दो और बाकी सबकी क्या कर दो? पीसनी कर दो। पीसनी, पीला सफेद नीला, तो इस पर पीला, फिर फाउंडेशन पर सफेद और सर्टिफाइड पर नीला। मूल को छोड़कर बाकी सबकी पीसनी कर दो। मैं भी आज में वो बता दूंगा एक साथ कैसे करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले। याद उतार लो भाई। चलो भाई, यहाँ तक हो गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला आधारी बीज। स्क्रीनशॉट पूरा हो गया होगा। चलो अगला लेते हैं, आधारी बीज। फाउंडेशन सीड, आधारी बीज। पहली बात, यह ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। यह ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। दूसरी बात, ये मदर सीड कहा जाता है। ये मदर सीड कहा जाता है। तीसरी बात, इसे बीज निगम या सहकारी, सरकारी पंजीकृत बीज संस्थाएं, पंजीकृत बीज संस्था उगाती है। कौन उगाता है? यह ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है और इसे मदर सीड कहा जाता है। ये या तो बीज निगम या सहकारी या सरकारी पंजीकृत बीज की संस्था है, इसका उत्पादन करती है। यह बीज भी किसानों को नहीं देते, किसानों को नहीं दिया जाता, किसानों को नहीं दिया जाता। ये किसानों को नहीं देते भाई, है? ये किसानों को नहीं देते। इसमें आनुवांशिक शुद्धता, इसमें आनुवांशिक शुद्धता 99.5 होती है। ये पूरा ही शुद्ध, ये भी समझ लो पूरा शुद्ध है। 99 से अधिक ही होगी, 99 से लेकर 100 तक। इसमें क्या होती है? आनुवंशिक शुद्धता। आप करेक्ट याद कर लो, 99.5 क्या होती है इसके अंदर? % आनुवंशिक शुद्धता होती है। यहां तक कर लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलें। यहां तक ले लो भाई। टैग वो ले लो, इसका टैग, इस पर सफेद रंग का, बता था पीसनी, सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। लो स्क्रीनशॉट पे आगे चलें। चलो भाई, नेक्स्ट वाला है 4 नंबर, रजिस्टर्ड सीड, बोलेंगे पंजीकृत, पंजीकृत बीज। देखो भाई, भारत में इस बीज का निर्माण नहीं होता, भारत में इस बीज का निर्माण नहीं होता। कहाँ होता है? विदेशों में होता है। भारत में इस बीज का निर्माण नहीं होता है भाई। अपने यहाँ 4 ही बीज होते हैं, वैसे पूरे बीज 5 होते हैं, लेकिन अपने यहाँ ये रजिस्टर्ड जो सीड है ना, पंजीकृत बीज, इसका निर्माण नहीं होता। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि इसमें यह बीज भारत में बनाया नहीं जाता, विदेशी संस्था है यह बीज बनाती है, भारत में इस बीज का निर्माण नहीं होता है।
अगली बात, इसे किससे बनाते हैं? तो इससे या तो बना लो आप फाउंडेशन से, ये या तो बनाया जाता है फाउंडेशन मतलब आधारी बीज से बनाया जाता है, या खुद यह रजिस्टर्ड सीड से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये खुद अपने आप से भी बन जाता है, पंजीकृत से भी इसको बनाया जा सकता है, और ये फाउंडेशन से भी बनाया जा सकता है। कौन सा बीज? पंजीकृत बीज। यह किसानों को नहीं दिया जाता, यह भी किसानों को नहीं दिया जाता, किसानों को नहीं दिया जाता, किसानों को नहीं दिया जाता। वह इस पर बैंगनी या नारंगी कलर का, नारंगी रंग का टैग होता है। लो भाई, इस पर बैंगनी या नारंगी रंग का टैग होता है, यह भी किसानों को नहीं जाता, यह स्वयं फाउंडेशन से या रजिस्टर बीज से तैयार किया जाता है। भारत में इस बीज का निर्माण नहीं होता, अपने आप फाउंडेशन सीधा क्या बनाते हैं? सर्टिफाइड बनाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। मार लो स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी से। अब चलते हैं प्रमाणित बीज के ऊपर, जिसका नाम है सर्टिफाइड बीज। सर्टिफाइड सीड बोलेंगे प्रमाणित बीज। क्या बोलेंगे? प्रमाणित बीज। तो हम देखना भाई, यह बीज आधारी बीज से तैयार किया जाता है। क्या करते हैं? आधारी बीज से तैयार किया जाता है। कौन सा? सर्टिफाइड सीड। अब समझ जाना मेरी बात, यह बीज किसानों को दिया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। यह बीज किसानों को दिया जाता है। ये अपन लोग कहते हैं किसानों को दिया। यह बीज किसानों को दिया जाता है। कौन सा बीज? सर्टिफाइड सीड देते हैं, किसानों को दिया जाता है। अगली बात, इसमें आप पढ़ेंगे इसके आनुवांशिक शुद्धता के बारे में, कितने परसेंट होती है इसमें आनुवांशिक शुद्धता। आनुवांशिक शुद्धता ये याद कर लेना भाई, 98% होती है भाई। कितनी होती है? 98%। पूछेंगे सर्टिफाइड सीड में आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? 98%। बोलेंगे इस पर टैग, तो इस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। कैसे रंग का? नीले रंग का टैग लगा होता है। अरे यहाँ तक का मामला सेठ, नीले रंग का टैग लगा होता है। फिर पूछेंगे कौन तैयार करता है इसे? पंजीकृत बीज संस्था या पंजीकृत किसान। पंजीकृत किसान भी स्वयं तैयार कर सकता है। कोई किसान है वो यूनिवर्सिटी की देखरेख के अंदर इसे तैयार कर सकता है, तो पंजीकृत किसान भी तैयार कर सकता है। कोई भी इसको तैयार कर सकता है भाई, अपना किसान है वो उसे तैयार कर पाएगा। बीज निगम या बीज संस्था भी इसे तैयार कर पाएगी। इस बीज को, प्रमाणित बीज को। तो आपसे बोले कि इसमें कितनी शुद्धता होती है, तो बता देना 98% तक होती है। यहाँ तक का इसमें माल्य होंगे। अब एक बार देख लेना जल्दी से, एक तो मूल केंद्रक, दूसरा कौन सा? प्रजनक, तीसरा आधारी, और 4 प्रमाणित। तो देखना 100, 99.5, 98, 100, 99, 98। और मूल को छोड़कर बाकी सबकी तीसरी कर दो। याद कर लेना ठीक से, छोटी सी, मूल को छोड़कर बाकी सबकी पीस नहीं कर दो। मूल को छोड़कर बाकी सबकी पीस नहीं कर दो। मूल का मतलब हो गया इसे तो छोड़ दो, तो ये लो छोड़ दिया। बाकी सबकी पीसनी, तो पीसनी का पी और स और नी, तो पी का मतलब पीला, स का मतलब सफ़ेद, और न का मतलब नीला। तो मूल को छोड़कर बाकी सबकी क्या कर दो? पीसनी कर दो, पीला, सफ़ेद और नीला। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा।
मूल को छोड़कर बाकी सबकी पीसणी कर दो। यहाँ तक पूरा हो गया। अब चलेंगे आगे की ओर। काश की शो ले लो, फिर चले आगे की ओर। यहाँ तक हो गया होगा भाई। चलो भाई, अब देखो, राष्ट्रीय बीज अधिनियम, राष्ट्रीय बीज अधिनियम 29/12/1966, 29/12/1966 को संसद में इसका प्रस्ताव रखा गया। इसका राष्ट्रीय बीज अधिनियम का इसका बिल है ना, बिल संसद में प्रस्तावित हुआ, संसद में प्रस्तावित हुआ। कब हुआ रे भाई? 1966 में, 29 तारीख 12 महीना 1966 में यह बिल संसद में क्या हो गया? प्रस्तावित हो गया। अब क्या हुआ? पर है इसको मान्यता नहीं मिली। वो कब मिली? पर इसे याद करना, पर इसे 2 अक्टूबर 1969 को मान्यता प्राप्त हुई। कब? 2 अक्टूबर 1969। तो क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय बीज अधिनियम का बिल संसद में कब पारित हुआ? तो क्या बताओगे? 29/12/1966 में। और बोले कि पारित कब हुआ, तब क्या बताओगे? 1969 के अंदर। फिर आपसे बोले कि बीज, ये बोल दे राष्ट्रीय बीज निगम एनएससी, एनएससी नाम होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। हिंदी के अंदर राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम। इसके मैंने बोले कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई, तो बताना 1963 में हुई। कब हुई? 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम का मतलब था कि भारत के सभी राज्यों के अंदर राष्ट्रीय बीज निगम क्या बांटती है? अपने बीजों को बांटती है। बीजों का देख रेख, बीजों को उगाना और उसका बंटवारा करना, बांटना, सब जगह प्रयोग कौन करती है? नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। लेकिन प्रत्येक राज्य में एसएससी से बोलते हैं स्टेट सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन। राज्य बीज निगम, राज्य बीज निगम 1978 में बना। इसका काम था, देखो एक बीज निगम अकेला पूरे भारत में बीजों को नहीं बांट सकता, इसलिए राज्य बीज निगम क्या करती है? राष्ट्रीय बीज निगम के जितने भी थोड़े बहुत कार्यभार है उसको ये संभाल लेती है। राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यभार को संभालने का काम कौन करती है? राज्य बीज निगम करती है। तो यहाँ तक का चलो, फिर चले आगे। ठीक है, अब देखो जल्दी से एक बार पीछे का रिवीजन करके लाते हैं, फास्ट आपको आ जाएगा जल्दी से। ये समझो पहले एक नंबर से अपन पढ़े थे बीज, और मैंने कहा था बीज को याद करना, बीज में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो आपको करना है बीज में से। वो क्वेश्चन कौन सा है वो देखना भाई। हाँ, तो देखो क्वेश्चन मैंने कहा था परिभाषा, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है और पौधे, जड़, तना, पत्ती का वह भाग जिसमें अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। मैंने कहा कि बीज 5 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूक्लियर सीड, दूसरा ब्रीडर सीड, तीसरा फाउंडेशन सीड, और चौथा रजिस्टर सीड, और 5वां सर्टिफाइड। मूल केंद्रक, प्रजनक, आधारी, पंजीकृत और प्रमाणित। मैंने कहा न्यूक्लियर सीड यह मूल केंद्रक बीज होता है। किसी भी बीज का प्रारंभिक या पहला बीज होता है, बहुत ही कम संख्या में होता है। पादप प्रजनक जो बनाने वाला है वो स्वयं इसको बनाता है। यह बीज किसी को नहीं दिया था, किसानों को यह बीज नहीं दिया था, क्योंकि इसमें कम मात्रा में होता है। आनुवंशिकता पूरी कितनी होती है? 100% होती है भाई इस बीज के अंदर। इसके थैलों पर किसी भी प्रकार का टैग लगा नहीं होता। फिर मैंने कहा दूसरा ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज। मैंने कहा कि यह मूल केंद्रक बीज से बनता है। किसी भी पादप प्रजनक या कृषि विश्वविद्यालय अपनी देखरेख में इसको बना लेता है। यह भी किसानों को नहीं देते। इसकी भी आनुवंशिक शुद्धता पूरी 100% होती है। इसके ऊपर पीला या सुनहरा पीला रंग का क्या लगता है? टैग लगाया जाता है। फिर मैंने कहा फाउंडेशन सीड, यह ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है। इसे मदर सीड कहा जाता है। इसे बीज निगम या सहकारी या सरकारी पंजीकृत बीज संस्था इसका निर्माण करती है।
किसानों को भी यह बीज नहीं देते क्योंकि इसमें आनुवंशिक शुद्धता पूरी 99.5% होती है। इस पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है। फिर बात करें, भारत में इस बीज का निर्माण नहीं होता। किसका? रजिस्टर्ड बीज का निर्माण नहीं होता। यह फाउंडेशन से या खुद रजिस्टर से तैयार किया जा सकता है। यह भी किसानों को नहीं देते। इस पर भी टैग बैंगनी नारंगी रंग का होता है। मैंने कहा सर्टिफाइड सीड, इसे प्रमाणित कहा जाता है। यह बीज आधारित बीज से तैयार किया जाता है। यह बीज किसानों को दिया जाता है, ये देते हैं किसानों को। इसमें आनुवंशिक शुद्धता पूरे 98% होती है। इस पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। इसे पंजीकृत बीज संस्था या पंजीकृत किसान भी तैयार कर सकता है। मैंने कहा कि मूल के अंदर 100%, अजरक में 100%, आधार में 99.5% और प्रमाणित में 98। और ट्रिक्स बता दी, एक की ट्रिक्स, मूल को छोड़कर बाकी सबकी फिशनी कर दो, पीला सफेद नीला। मैंने कहा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 29/12/1966 को हुई। अब हुई 29/12/1966 को। इसका बिल संसद में प्रस्तावित हुआ, लेकिन यह 2 अक्टूबर 1969 में लागू हो पाया। इसको मान्यता मिली 2 अक्टूबर 1969 में। एनएससी का मतलब होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। इसका स्थापना 1963 में की गई। और एक होती है ये क्या है इसका मतलब, ये भारत में बीजों का क्या करती है? विस्तार करती है, बनाना और बांटना। एक होती है एसएससी, का नाम होता है स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राज्य बीज निगम। की स्थापना 1978 में की गई। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन इसका अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।